खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना। राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर विवादों में है। वहीं नीट पेपर लीक कांड का बिहार कनेक्शन सामने आने लगा है। इस मामले में बुधवार दोपहर बिहार से 7 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजा बाबू की गिरफ्तारी को लेकर कई जगह छापेमारी की जा रही है। राजा बाबू मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। था एग्जाम से ठीक पहले जो है पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था और इसका मास्टरमाइंड जो है वो एमबीबीएस का एक छात्र बताया जा रहा है। नालंदा पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि नालंदा पुलिस ने 2 मई को वाहन चेकिंग के दौरान जिन 3 युवक को अरेस्ट किया था, उनमें से एक अवधेश कुमार मेडिकल का छात्र है। इससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसने कई खुलासे किए, जिसके बाद नालंदा पुलिस ने मोतिहारी, छपरा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से अब तक कुल 7 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, जिन्हें रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ करेगी। और बताते चले कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें जो है मुख्य नाम जो है मोतिहारी से अमन कुमार सिंह है, सीतामढ़ी से हर्षराज है, छपरा से अवधेश कुमार है, मुजफ्फरपुर से पंकज कुमार है और मनोज कुमार है। इन सभी से जो है नालंदा पुलिस ने फौरी तौर पर पूछताछ की है और अब सीबीआई भी इन लोगों से पूछताछ करेगी। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि 50-50 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। एडवांस में कई छात्रों से 2 से 5 लाख रुपए लिए गए थे। वैसे नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। री एग्जाम की तारीख जल्द तय की जाएगी। छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही पेपर लीक केस की जाँच सीबीआई ने शुरू भी कर दी है। लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद पटना सहित देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स और नीट अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ी है। पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा की गोपनीयता बार बार कैसे टूट रही है? क्या छात्रों की मेहनत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बच्चों से धोखे का आखिर हिसाब कौन देगा? तो नीट परीक्षा पेपर लीक कांड के बारे में अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। पूरी घटनाक्रम क्या है ये आप समझिए एक एक करके, जिसमें हम आपको बताते हैं कब कब क्या क्या हुआ है। देखिए, नीट पेपर लीक वाली खबर को समझिए। 180 सवाल का नीट 150 प्रश्न जो हैं वो लीक हो गए। अब इसे सवाल समझें या सच्चाई, इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है। 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा हुई। परीक्षा से पहले गेस पेपर जो है वो वायरल हो गया, जिसमें 150 पन्नों की पीडीएफ व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही थी। सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर किया गया था। प्रश्न पत्र से 150 सवाल मैच होने का दावा भी किया जा रहा है। गेस पेपर में 600 अंक के सवाल का दावा है और फिर जांच में यह पता चला कि गेस पेपर में 410 प्रश्न थे। नीट परीक्षा और पेपर लीक का पूरा घटनाक्रम क्या है वो समझिए। तो 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा हुई, जिसमें लाखों छात्रों ने परीक्षा दी थी। उसके बाद 7 मई 2026 को सोशल मीडिया, टेलीग्राम पर गेस पेपर वायरल होने की खबर मिली। कई छात्रों और कोचिंग ने ओरिजिनल पेपर से इसे बताया कि बिल्कुल मैच करता हुआ है। 8 मई 2026 को एनटीए ने फिर सत्यापन करना शुरू कर दिया। राज्य एजेंसियों को जानकारी भेजी गई। इसके बाद 9 मई 2026 को राजस्थान एसओजी ने सीकर में छापेमारी की। नासिक सहित कई जगहों पर सर्च किया गया, जिसमें कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। इसके बाद 10 मई 2026 की तारीख कई राज्यों से गिरफ्तारी होती है। एनटीए ने फर्जी बताकर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
फिर 11 मई 2026 को केंद्र ने मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले में कुछ एफआईआर और भी दर्ज किए गए। 12 मई 2026 नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया, फिर से परीक्षा कराने का फैसला लिया गया और ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, यानी सीबीआई अब इसकी जांच कर रही है। 13 मई 2026 की तारीख जब सीबीआई और राज्य एसओजी की संयुक्त जांच शुरू है। सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्द इसका स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई दाखिल करे। नीट मामले में एनटीए का फैसला क्या रहा वो आप समझिए। देखिए 3 मई 2026 को जो परीक्षा ली गई थी नीट की, उसे रद्द कर दिया गया है। अब यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। दोबारा ये परीक्षा होगा तो जो आपका यानी कि जो छात्र जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनका पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा, यानी कि आपको दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही परीक्षा फीस जो है वो वापस की जाएगी। जो एग्जाम फीस आपका लगा है वो वापस आपको मिलेगा। नई परीक्षा बिना अतिरिक्त शुल्क के किए जाएंगे, ये एनटीए की तरफ से फैसला लिया गया। तो अब आपको बताते हैं नीट पेपर लीक का बिहार कनेक्शन समझिए। 2 मई को नालंदा पुलिस 3 युवकों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार युवकों में अवधेश कुमार जो कि मेडिकल का छात्र है ये शामिल है। पूछताछ के आधार पर छापेमारी हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मोतिहारी, छपरा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में छापेमारी की गई और इन 4 जिलों से अब तक 7 छात्र जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। अब इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है क्योंकि इसके तार बिहार के साथ भी जुड़ गए हैं।